नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में। अब उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर रील बनाकर वर्दी की छवि खराब करना आसान नहीं रहेगा। पुलिस मुख्यालय ने साफ आदेश दिया है कि ड्यूटी के समय वीडियो बनाने या आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले पुलिसकर्मियों पर तुरंत विभागीय कार्रवाई होगी। एडीजी अमिताभ यश के निर्देश के बाद जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है। इससे पुलिस विभाग में अनुशासन और जिम्मेदारी दोनों पर अब ज्यादा जोर दिखाई देने लगा है। लखनऊ के पुराने हाईकोर्ट इलाके में अचानक चले बुलडोजर अभियान ने पूरे इलाके का माहौल बदल दिया। सड़क किनारे बने कई अस्थायी वकील चैम्बर हटाए गए तो अधिवक्ताओं ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया। वकीलों का कहना है कि उन्हें सीमित कार्रवाई की सूचना मिली थी। प्रशासन अब इलाके को जाम मुक्त और व्यवस्थित बनाने की तैयारी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग की नई चेतावनी ने कई जिलों के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आईएमडी के अनुसार प्रदेश में अचानक धूल भरी आंधी और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ इलाकों में हल्की बारिश और गरज चमक भी संभव है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम में घरों के भीतर सुरक्षित रहने की सलाह दी है। अब उत्तर प्रदेश के गांवों तक इलेक्ट्रिक बसें पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने सभी 75 जिलों में ई बस सेवा बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है ताकि ग्रामीण और कस्बाई इलाकों को सस्ती और आधुनिक यात्रा सुविधा मिल सके। योजना लागू होने के बाद लोगों को कम खर्च में बेहतर सफर मिलेगा और प्रदूषण कम करने की दिशा में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब गांवों में कम लागत में बड़ा रोजगार खड़ा करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार ने बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए नई पशुपालन योजना लागू की है, जिसमें ग्रामीणों को कम निवेश पर सब्सिडी और आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना का मकसद छोटे किसानों और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है ताकि गांवों की आर्थिक स्थिति मजबूत बन सके और आमदनी बढ़े। उत्तर प्रदेश में NH 27 पर अब सफर पहले से ज्यादा आसान होने वाला है। सरकार ने करीब 190 करोड़ रुपए की लागत से 5 नए अंडरपास बनाने को मंजूरी दे दी है। इन अंडरपास के बनने से जाम की समस्या कम होगी और स्थानीय लोगों को सड़क पार करने में राहत मिलेगी। निर्माण एजेंसियों को काम जल्द शुरू करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अब स्कूल और कॉलेजों के आसपास तंबाकू या नशीले पदार्थ बेचना आसान नहीं रहेगा। सरकार ने राज्य भर के सभी शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर दायरे में ऐसी बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश जारी किया है। पुलिस और प्रशासन को सख्ती से निगरानी करने के निर्देश मिले हैं। इससे छात्रों के बीच नशा मुक्त माहौल तैयार करने की कोशिश तेज हो गई है। जौनपुर में होने वाली लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। 21 मई को होने वाली परीक्षा में करीब 10,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिसके लिए 21 केंद्र बनाए गए हैं। हर केंद्र पर सीसीटीवी निगरानी, पुलिस बल और स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे ताकि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और नकल विहीन तरीके से संपन्न कराई जा सके। जनता की शिकायतों को तेजी से निपटाने में रामपुर ने पूरे प्रदेश में सबसे आगे निकलकर नया रिकॉर्ड बना दिया है। IGRS पोर्टल की ताजा रैंकिंग में रामपुर को पहला स्थान मिला है। जिला प्रशासन ने लोगों की शिकायतों का कम समय में समाधान किया, जिसकी मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी सराहना की। अब उत्तर प्रदेश में 2 नए उत्तर दक्षिण हाईवे कॉरिडोर बनने की तैयारी ने विकास की रफ्तार और तेज कर दी है। सरकार ने नेपाल सीमा से प्रयागराज और वाराणसी से जुड़े क्षेत्रों तक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए परियोजना मंजूर कर दी है। इन हाईवे के बनने से व्यापार, पर्यटन और कृषि उत्पादों की ढुलाई में समय कम लगेगा और बड़े निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। बरेली में आज सुबह सड़कों पर कुछ अलग ही माहौल देखने को मिला। संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत युवाओं, सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय लोगों ने एक साथ साइकिल चलाकर फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस आयोजन का मकसद लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में स्वास्थ्य के लिए समय निकालने के प्रति जागरूक करना था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह दिखाया। डिजिटल स्व जनगणना में बरेली जिले ने ऐसा प्रदर्शन किया है जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान खींच लिया। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया में जिला उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों ने डिजिटल माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है। प्रशासन के जागरूकता अभियान के कारण ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। अब उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी हलचल शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। शिक्षा आज 2002 से 2 साल के द्वारा स्वास्थ्य और राजस्व विभागों में बड़े स्तर पर नियुक्तियां होंगी। भर्ती बोर्डों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं कराने के स्पष्ट निर्देश भी दिए गए।
गए हैं। शामली का मशहूर गुड़ अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद योजना की समीक्षा के बाद गुड़ उद्योग के लिए विशेष कार्य योजना को मंजूरी दी है। सरकार उत्पादकों को आधुनिक गुड़ हो सकता है एक समझने, पैकेजिंग तकनीक और विदेशी बाजारों तक पहुंच दिलाने पर काम करेगी, जिससे हजारों किसानों और कारीगरों की आय बढ़ने की उम्मीद मजबूत हुई है। उत्तर प्रदेश और बिहार सीमा पर अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ा संयुक्त अभियान चलाया गया। दोनों राज्यों की टीमों ने कार्रवाई करते हुए 6 ओवरलोडेड ट्रकों को पकड़कर जब्त कर लिया। प्रशासन ने खनन माफियाओं पर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सीमा वाले इलाकों में निगरानी और बढ़ा दी गई है ताकि दोबारा अवैध खनन गतिविधियां न फैल सके। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य महिला आयोग की नई रिपोर्ट ने काफी ध्यान खींचा है। आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में महिला अपराधों के मामलों में कमी दर्ज की गई है। मिशन शक्ति और एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। महिलाओं की भागीदारी शिक्षा और कार्य क्षेत्रों में पहले से ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। गांव-गांव तक साफ पानी पहुंचाने की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक पर अब तेजी से काम शुरू होने वाला है। सरकार ने 28,000 करोड़ रुपए की मेगा वाटर प्लान तैयार की है, जिसके तहत दूर-दराज गांवों तक पाइपलाइन से शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। योजना लागू होने के बाद ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या और जलजनित बीमारियों में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है। प्रदेश में लंबे समय से रुकी सड़क परियोजनाओं को अब नई रफ्तार मिलने वाली है। डामर की बढ़ती कीमतों के कारण बंद पड़े लगभग 500 सड़क निर्माण कार्यों को दोबारा शुरू करने का रास्ता सरकार ने साफ कर दिया है। पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि गुणवत्ता के साथ तय समय में सभी अधूरे प्रोजेक्ट पूरे कराए जाएं ताकि लोगों को राहत मिल सके। दिल्ली में हुई एक अहम राजनीतिक मुलाकात ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई चर्चाएं तेज कर दी हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भाजपा नेतृत्व से मुलाकात कर संगठन और सरकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार और प्रशासनिक बदलावों की अटकलें और तेज हो गई हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में बड़े प्रशासनिक फेरबदल ने कई जिलों की कार्यशैली बदल दी है। सरकार ने 34 IAS अधिकारियों का तबादला करते हुए संभल और मुरादाबाद समेत 8 जिलों के DM बदल दिए हैं। शासन का कहना है कि इस बदलाव से विकास योजनाओं की निगरानी मजबूत होगी। नए अधिकारियों को जिलों में तेजी से काम पूरा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों को पढ़ाई के लिए बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उच्च शिक्षा विभाग ने नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है, जहां छात्रों को मुफ्त वीडियो लेक्चर, ई-बुक्स और रिसर्च सामग्री मिलेगी। इस पहल का मकसद ग्रामीण छात्रों तक भी आधुनिक शिक्षा पहुंचाना है, ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं और करियर में बराबरी का मौका मिल सके। गांवों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुग्ध विकास बोर्ड ने नई तैयारी शुरू कर दी है। महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देते हुए सरकार प्रशिक्षण, कोल्ड स्टोरेज और आधुनिक डेयरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। महिलाओं को पशु प्रबंधन और वित्तीय साक्षरता भी सिखाई जाएगी, ताकि वे खुद का मजबूत डेयरी व्यवसाय खड़ा कर सकें और नियमित आमदनी बढ़ा सकें। अयोध्या, काशी और मथुरा समेत कई ऐतिहासिक स्थलों को अब नई पहचान देने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने हेरिटेज सर्किट टूरिज्म नीति लागू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत पर्यटन स्थलों को आधुनिक सड़क, होटल और गाइड सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर भी तैयार होंगे। अब किसानों को सिर्फ पारंपरिक खेती तक सीमित रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कृषि विभाग ने फल, फूल और औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की है। ड्रिप सिंचाई, बीज और पौधों पर 80% तक सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की प्रति एकड़ आमदनी में बड़ा बदलाव दिखाई देगा। आगरा में SN मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने पहली बार नई तकनीक से हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की है। इस बार ऑपरेशन जांघ के सामने वाले हिस्से से किया गया, जिससे मरीज को ज्यादा दर्द नहीं हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक सबसे बड़ी बात यह रही कि मरीज सिर्फ 24 घंटे के अंदर अपने पैरों पर चलने लगा। अस्पताल में यह सुविधा पूरी तरह मुफ्त रखी गई, ताकि गरीब मरीजों को भी आधुनिक इलाज मिल सके। आगरा पहुंचे दक्षिण अफ्रीका के युवा क्रिकेटर ट्रिस्टन स्टब्स ने ताजमहल देखकर उसकी खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत की ऐतिहासिक धरोहरें दुनिया में अलग पहचान रखती हैं। स्मारक परिसर में मौजूद लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं और काफी उत्साह आबलेगी आगरा दर्शा आगरा दुनिया दिखाई दिया। ट्रिस्टन स्टब्स ने आगरा की मेहमान नवाजी को भी पसंद किया और भारतीय संस्कृति को बेहद खास बताया।
अयोध्या में राम मंदिर दर्शन को आसान बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब श्रद्धालु मोबाइल ऐप से पहले ही दर्शन का समय बुक कर सकेंगे, जिससे लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों के लिए गोल्फ कार्ट की संख्या भी बढ़ाई गई है। प्रशासन का कहना है कि बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए यह कदम काफी मददगार साबित होगा। अमूल के दूध के साथ अब पनीर, घी और मक्खन जैसे कई डेयरी उत्पाद महंगे हो गए हैं। लखनऊ और वाराणसी समेत कई शहरों में लोग इसका असर महसूस कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि नई कीमतें लागू होने के बाद घरेलू खर्च थोड़ा बढ़ा है। विशेषज्ञों के मुताबिक उत्पादन लागत बढ़ने और परिवहन खर्च ज्यादा होने की वजह से कंपनियों को यह फैसला लेना पड़ा। बरेली में आईटी हब बनाने की दिशा में सरकार ने जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। कई बड़ी टेक कंपनियों ने यहां निवेश में रुचि दिखाई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे स्थानीय युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे शहरों में कम जाना पड़ेगा। आईटी पार्क बनने के बाद बरेली को प्रदेश के नए तकनीकी केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है। झांसी और बुंदेलखंड के ऐतिहासिक किलों का जीर्णोद्धार तेजी से किया जा रहा है। सरकार इन जगहों पर लाइट एंड साउंड शो और आधुनिक पर्यटक सुविधाएं शुरू करने की योजना बना रही है। पर्यटन विभाग का कहना है कि इससे देश भर से ज्यादा लोग यहां घूमने आएंगे। स्थानीय व्यापारियों को उम्मीद है कि पर्यटकों की संख्या बढ़ने से कारोबार में भी तेजी आएगी। गाजीपुर, चंदौली, हापुड़, संभल और शामली में नए आधुनिक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार का कहना है कि छोटे जिलों के खिलाड़ियों को अब बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इन स्टेडियमों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी जाएंगी। खेल प्रशिक्षकों को उम्मीद है कि इससे गांव और कस्बों से नए खिलाड़ी निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकेंगे। गाजियाबाद के व्यस्त चौराहों पर अब एआई आधारित कैमरों से ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा। ये कैमरे नियम तोड़ने वालों की पहचान करने के साथ ट्रैफिक के हिसाब से सिग्नल का समय भी बदल सकेंगे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इससे जाम कम होगा और लोगों का समय बचेगा। शहर के कई प्रमुख इलाकों में इस नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू भी कर दिया गया है। वाराणसी में सांसद प्रिया सरोज की एआई से बनाई गई फर्जी तस्वीर वायरल करने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। जांच के बाद 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर किसी की छवि खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साइबर टीम अब ऐसे मामलों पर लगातार नजर रख रही है ताकि गलत जानकारी तेजी से न फैले। प्रदेश में हाल ही हुए कैबिनेट विस्तार के बाद अब नए मंत्रियों को विभाग मिलने का इंतजार बढ़ गया है। राजनीतिक गलियारों में लगातार बैठकों और चर्चाओं का दौर चल रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही जिम्मेदारियां तय कर दी जाएंगी। पार्टी नेताओं का कहना है कि विभागों के बंटवारे के बाद सरकारी कामकाज और तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्रा और उनके परिवार को संपत्ति विवाद के पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी माना है। अब इस केस में सजा सुनाए जाने का इंतजार किया जा रहा है। इलाके में इस फैसले को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कानूनी जानकारों का कहना है कि इस मामले ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल बढ़ा दी है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने अपहरण के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले गया था। घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है और आरोपी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। कानपुर में नमामि गंगे अभियान के तहत गंगा किनारे सफाई और प्रदूषण रोकने का काम तेज कर दिया गया है। कई नालों को सीधे गंगा में गिरने से रोकने के लिए नए डायवर्जन पॉइंट बनाए जा रहे हैं। प्रशासन ने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी सख्ती बढ़ाई है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों को इस अभियान से जोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों में भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बांदा, चित्रकूट और झांसी में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रशासन सार्वजनिक जगहों पर पानी की व्यवस्था कर रहा है और लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर कम निकलने की सलाह दी गई है। आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ियों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा सत्यापन अभियान शुरू किया है। कई अस्पतालों और डॉक्टरों के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है ताकि फर्जी तरीके से योजना का लाभ लेने वालों पर रोक लग सके। सरकार का कहना है कि सही मरीजों तक बेहतर इलाज पहुंचे। इसी मकसद से यह अभियान चलाया जा रहा है और निगरानी लगातार जारी रहेगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के छोटे रेलवे स्टेशनों को तेजी से आधुनिक बनाया जा रहा है। कई जगहों पर नए प्रतीक्षालय, साफ प्लेटफॉर्म और बेहतर रोशनी का काम शुरू हो चुका है। रेलवे ने कुछ नए रूटों की बुकिंग भी शुरू कर दी है। यात्रियों को अब पहले से ज्यादा सुविधाजनक सफर मिलेगा और पर्यटन वाले इलाकों को भी इसका फायदा पहुंचेगा।
प्रयागराज में मेजा स्टेज 2 पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। 180 बाद करीब 33,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 3 नई यूनिट लगाई जाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे आने वाले समय में बिजली की कमी कम होगी। यह परियोजना एनटीपीसी और राज्य विद्युत उत्पादन निगम मिलकर तैयार करेंगे। गन्ना किसानों को इस बार रिकॉर्ड भुगतान मिलने से गांवों में राहत का माहौल देखा जा रहा है। सरकार ने बताया कि अब तक 3,21,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं। किसान संगठनों का कहना है कि समय पर भुगतान मिलने से खेती का अगला काम आसान हो जाता है। कई जिलों में किसान अब नई फसल की तैयारी में जुट गए हैं।